जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बहुत सुंदर होने वाली है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी है। एक चकवा और चकवी की बिल्कुल नई कहानी। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए मेहमान और दर्शक बनकर के, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। मित्रों, यदि आपने हमारे इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। ऐसी ही नई नई ज्ञान की चर्चाएं, कहानियां आपको मिलती रहेंगी। मित्रों, जानते हैं चकवा और चकवी की कहानी। यदि आपने इसे अपने घर परिवार में सुना दिया तो कोई भी घर परिवार वाला गलत कदम नहीं उठाएगा। गलत कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। आइए, एक चकवा और चकवी की कहानी है। एक जगह सरोवर के किनारे, एक तालाब के किनारे, दो चकवा और चकवी पक्षी रहा करते थे। मित्रों, गर्मियों के समय में जब उस तालाब में जल रहता था, उसी तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर सा वृक्ष था, एक पेड़ था। उसकी बहुत घनी छाया थी। कुछ राहीगीर निकलकर जब जाते थे तो उसी वृक्ष के नीचे दोपहरी के समय बैठ करके आराम किया करते थे। उधर चकवा और चकवी उस तालाब में, उस पानी में खूब तैर तैर करके गर्मियों का आनंद लिया करते थे। एक दिन क्या देखा, एक चकवी और चकवा ने कुछ चोर चोरी करने के बाद आते हैं और वहां बैठ करके और जो चोरी का धन होता है उसे आपस में बांटते हैं। चकवा और चकवी देखते रहते हैं और उनकी जो भी बातें थी वो सब सुनते रहते हैं। आपस में चोर बातें कर रहे हैं, भैया कितने दिन हो गए, उसके बाद में आज ये चोरी करने का मौका मिल पाया है, इतना धन मिल पाया है, हम तो बहुत ज्यादा दुखी हैं। एक काम कीजिए, आप, मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप आज थोड़ा सा पैसा मुझे ज्यादा दे दो, कल फिर चलेंगे किसी के यहाँ चोरी करने को, उसमें से जो धन मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उनमें ऐसा ही होता है, कभी कोई ज्यादा ले लेता है, कभी कोई। जब वो चोरी करने के बाद में फिर दूसरे दिन आते हैं, चकवा चकवी फिर सुन रहे होते हैं। चकवा कहता है चकवी से, देखो जो कल यहाँ आए थे वो चोर थे, आज फिर आ गए, इनकी बातें और सुनना। आज जैसे ही वो चोर बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि भैया कल जो हम तुमसे धन लेकर के गए थे, मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया, उसे मैंने जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वो सारा का सारा पैसा उसे लग गया। अब मेरे पास और पैसा नहीं है, इसलिए आप इसमें से थोड़ा सा पैसा और मुझे दे दो। उस बात पर उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। दूसरा कहता है, मैं तुम्हें क्यों ज्यादा दे दूं, तुम्हें मेरी परेशानी का पता है, मेरे घर में कई दिन हो गए हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें खाना नहीं खिलवा पाया। आज मैं ले जा करके अपनी पत्नी और बच्चों को खुश कर दूंगा, ये धन मैं ले जाऊंगा। आज जब वो दुखी थे, उधर चकवी चकवा से कहती है, पिया हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है इनका कर्म है, इन कर्मों के कारण ये खुद भी दुखी हैं और अपने घर परिवार को भी दुखी कर रहे हैं। आज चकवा चकवी से कहता है, प्रिय तुम बिल्कुल सच कह रही हो, गलत बात नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल सही बात है कि हमें कभी भी किसी के धन को लूट घसूट करके, बेईमानी करके, छीना झपटी करके या दूसरे को गुमराह करके कभी भी धन नहीं हड़पना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो जीवन भर दुखी ही रहते हैं। और जब परमात्मा ने जैसा हमें बनाया है वैसा ही रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग गलत कदम उठा देते हैं। प्रिय, किसी ने सत्य कहा है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है और ना ही किसी को कुछ मिलेगा। एक बात हम तुम्हें बताते हैं,
चकवी से वो चकवा कहता है, प्रिय, एक बार की बात, एक किसी नगर में बहुत अच्छे से सेठ रहा करते थे। चकवा चकवी को एक कहानी सुनाने लगा कि एक नगर में एक बड़े अच्छे सेठ रहा करते थे, जिनके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, भंडार भरे हुए थे। और उनके घर में एक बेटा था और एक बहुत सुंदर बेटी थी। और जब बेटा की शादी कर लेते हैं, उसके बाद में बेटी की शादी करने के लिए उनके घर पे एक पंडित जी आते हैं। और उन पंडित जी से, बड़े विद्वान पंडित थे, हस्तरेखा में बड़े निपुण थे, उनसे वो सेठ जी अपनी बेटी की हस्तरेखा दिखवाते हैं। कहते हैं, हमारी बेटी शादी के योग्य हो ही गई है, अब एक काम कीजिए, बेटी का हाथ देख करके ये बताओ, हमारी बेटी का जो घरवर होगा वो कैसा होगा। मित्रों, आज जैसे ही उन पंडित जी ने उस बेटी की कलाई को पकड़ करके हस्तरेखा को देखा तो हस्तरेखा बड़ी अच्छी थी। पंडित जी मन ही मन में समझ गए कि बेटी का भाग्य तो बहुत अच्छा है, जिस घर में ये जाएगी उस घर को माला माल कर देगी, वो एक नहीं कई राज्यों का राजा हो जाएगा। इस तरह से जब उनके दिमाग में बात गूंजने लगी तो सोचने लगे, क्यों ना ऐसा करें, कोई ऐसी बात इस सेठ को बता दें जिससे ये बेटी हमारी हो जाए, यानी इसे मैं अपनी पत्नी बना करके रख लूंगा। जैसे ही वो सेठ जी पूछते हैं, क्या कारण है? हे ब्राह्मण देव, आपने बेटी की हस्तरेखा देखी लेकिन आप चुप रह गए, कोई बात हमें क्यों नहीं बताई? एकदम ब्राह्मण देव उस बात को बदल करके बोले, क्या बताऊं, तुम्हारी बेटी की जो हस्तरेखा है वो बहुत गलत है। क्या है? तुम्हारी बेटी का नसीब बहुत बेकार है। जिस घर में तुम्हारी बेटी की शादी होगी, लेकिन वो घर कंगाल हो जाएगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा, इसका पति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और यदि आप भी अपने घर में इसे ज्यादा दिनों तक रखोगे तो आपके घर का भी नाश कर देगी। इसलिए आप एक काम कर सकते हो। क्या? आज वो सेठ जी घबरा गए, कहने लगे, हम निर्धन नहीं होना चाहते हैं, हम अपने घर का विनाश नहीं कराना चाहते हैं, पंडित जी कोई उपाय बताओ। बोले, हाँ हम तुम्हें बताते हैं, यदि बेटी को मारोगे तो पाप लगेगा, मारो मत, एक काम करो, ये होनी टल सकती है। आप अपनी बेटी के लिए एक संदूक में बंद करो और उसमें बहुत सारा धन इकट्ठा करके उसमें डाल दो, और डालने के बाद एक नदी में फेंक दो। और जब नदी में ये तैर करके संदूक बेटी सहित धन को लेकर के जब ये जाएगा तो आगे चलकर जो भी इसे निकाल लेगा वो भी धनवान हो जाएगा उस धन से, और बेटी का ये जो गलत प्रभाव है वो भी सही हो जाएगा, और तुम्हारी भी जान बच जाएगी, और इसके होने वाले पति का भी कोई बाल बांका नहीं होगा, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोले, ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा। बोले, देरी किस बात की, फिर करो। आज उसी समय दूसरे दिन के लिए उन पंडित जी के कहने से सेठ जी ने एक संदूक मंगवाया, उस संदूक में उस बेटी को बंद किया और जो भी धन दौलत, बहुत सारी धन दौलत रखी, उसके बाद में एक नदी में जाकर के छुड़वा दिया। लेकिन पंडित जी पहले से ही कुछ लोगों को जाकर के ये बात बताया है कि एक संदूक तैर करके आएगा इधर से और उसे तुम लोग निकाल लेना, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे देंगे, लेकिन तुम देखना मत, जो भी उसे खोल करके देखेगा वो आंखों से अंधा हो जाएगा। इसलिए जब वो संदूक तैर करके गया, कुछ लोगों ने आगे जाकर निकाल लिया, तो खोल करके नहीं देखा, क्योंकि पंडित जी ने कह दिया था जो भी खोल करके और इसे देखेगा तो वो आंखों से अंधा हो जाएगा। तो उधर से एक राजा शिकार खेलने के लिए आया था, और जब शिकार खेलने के लिए शिकार करते करते एक सूकर के पीछे पड़ गया, सूकर भागता चला आया तो उसी संदूक के पास में आ गया। राजा ने जैसे ही संदूक को देखा, उन
लोगों से कहने लगे, ये बताओ ये क्या है? बोली ये संदूक है। कहां से लिया है? इस नदी से लिया है। क्यों? बोले हमारे पंडित जी ने बताया था इसे बाहर निकाल लेना, इसलिए मैंने निकाल लिया। क्यों? बोले इससे जो भी खोल के देखेगा वो आंखों से अंधा हो जाएगा, इसलिए हम खोलेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं खोलोगे? तुम नहीं खोलोगे? हाँ चलो भागो। राजा वाली बात उन सब लोगों को वहां से भगा दिया। और भगाने के बाद उस राजा ने जब खोल करके देखा तो उसमें बहुत सारा धन है और एक सुंदर सी बेटी है। और उसे जैसे ही बाहर निकाला और उस राजा ने जो सूकर की शिकार बनाई थी उस सूकर को पकड़ लिया था, उस सूकर को उस संदूक में बंद करके जैसा तैसा बंद करके और नदी में फिर छोड़ दिया। और जब फिर दोबारा से छोड़ा है उसे लेकर के वो तो राजा चला गया। और उधर फिर दोबारा से वो लोग जो थे आगे बढ़कर देखते हैं तो उस संदूक को निकाल लेते हैं। और जब तैरता हुआ संदूक देखा तो निकाल लिया। निकालने के बाद पंडित जी चले आए। पंडित जी ने जब वो संदूक को लिया, कहने लगे बात बन गई, अब क्या है? मन में बड़े खुश हो रहे थे। अपने घर पहुंचे तो सब लोगों से कह दिया कि तुम सब लोग बाहर रहना, जब हम अंदर हों और हम चाहे कुछ भी करें, चाहे तेज चिल्लाएं या रोएं या हंसें, कुछ भी कहें, लेकिन आपको कुछ कहना नहीं है, ना ही आना है। ये तुम आए, तुमने वहां आकर देखा तो आंखों से अंधे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। सब लोग बाहर तो खड़े, उधर पंडित जी ने जब जाकर के अंदर घर में खोल के उस संदूक को देखा तो उसमें सूकर बैठा हुआ था। उस राजा ने जो बिठाया था, एकदम सूकर निकल करके और पंडित जी से लड़ाई लड़ने लगा। पंडित जी देख करके दंग रह गए, ये क्या हुआ है? ये क्या हो गया? आज उस सूकर से लड़ते रहे कुछ देर तक। पंडित जी चिल्ला रहे थे अंदर बचाओ बचाओ, लेकिन वो पहले से कह गए हम कुछ भी कहें तुम आओगे नहीं, तो उनके पास कोई नहीं गया। अंत में उस सूकर ने पंडित जी को मार दिया। और जैसे ही पंडित जी मर गए, उधर सब लोगों ने खोल कर देखा तो पंडित जी मरे पड़े हैं। आज सबने विचार बनाया कि यदि पंडित जी इतने बड़े निपुण थे हस्तरेखा में, तो अपनी हस्तरेखा क्यों नहीं देख पाए? अपनी मौत को अपने घर में ही भीतर क्यों ले आए? मित्रों, समय था उनका, इसलिए कहा है कि समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि इस बेटी को हम लेकर के धनवान बन जाएंगे, लेकिन वो धनवान नहीं बन पाए। किस्मत में तो उस राजा की थी वो बेटी, वो राजा लेकर के चला गया, वो बहुत बड़ा सम्राट बन गया। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि हमारी किस्मत में जो चीज नहीं है उसे यदि हम जबरदस्ती करके लेना चाहेंगे तो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं भाग्य यदि हमारे पक्ष में है तो हमें खोया हुआ धन मिल सकता है, मिल जाता है, और यदि हमारे भाग्य विपक्ष में है, पक्ष में नहीं है, तो हमारे पास आया धन भी चला जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, लूट घसूट कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। चकवी को समझाया उस चकवा ने, प्रिय, इसलिए हम कहते हैं कभी किसी के साथ बुरा न करो। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। अब लेते हैं विदा, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।